जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश। तो इस वीडियो में हमने एक 35 वर्षीय महिला की कुंडली का विश्लेषण किया है कि उनके जीवन में मंगली दोष ने किस प्रकार से दुष्प्रभाव अपना दिखाया कि उनका पूरा वैवाहिक जीवन ही खराब हो गया। कैसे कि उनकी शादी जो हुई, एक धोखे से शादी हो गई। जो जीवन साथी जिससे शादी हुई उसके पहले से त्वचा रोग था, उसको शादी से पहले बताया नहीं गया, तो धोखे से शादी मानी जाएगी एक प्रकार से। तो वो मंगली दोष की भूमिका होती है। तलाक के क्या योग होते हैं, तलाक की पूरी विश्लेषण करके बताया गया कि तलाक के क्या कारण रहे, तलाक कब होगा, दूसरी शादी के योग क्या है, दूसरी शादी कब होगी, दूसरी शादी की संभावना, उसकी दूसरी शादी सही ठीक ठाक चलेगी, उसकी क्या संभावना है। और संतान के मामले में कि संतान की कस्टडी इनके पास रहेगी या नहीं। इसके साथ साथ इनकी सरकारी नौकरी के योग हैं अथवा नहीं है, और यदि सरकारी नौकरी लगेगी तो कब लगेगी। इस तरह से पूरी कुंडली का विश्लेषण किया गया है। विषुवत्तरी दिशाओं के साथ साथ जेमिनी दिशाओं का प्रयोग किया गया है। तो ज्योतिष सीखने वाले लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छी है। अन्य साथी भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। कोई जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो का कोई कमेंट में आप जरूर शेयर करें, और कोई वीडियो में कमी हो, कोई सुझाव हो, उसमें आप कमेंट के माध्यम से हम जरूर अवगत कराने का कष्ट करें। तो वीडियो को आप देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ये करक लगनी कुंडली है। लग्न चंद्रमा बनते हैं जो कि 14 भाव में बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली में देखेंगे कैसे एक मंगली दोष ने पूरे वैवाहिक जीवन को खराब कर दिया। इसके साथ तलाक के या बुरे वैवाहिक जीवन के क्या योग होते हैं वो भी आपको यहाँ बताएंगे। किसी भी कुंडली में जब मंगल का पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें या 12 भाव में जब बैठ जाते हैं तो वो मंगली दोष कहलाते हैं। इसके कई अपवाद होते हैं कि किस प्रकार मंगली दोष निरस्त होता है, और कई इसके ये भी नियम होते हैं कि किस प्रकार से मंगली दोष वहाँ पे मंगली दोष के अशुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। तो मंगल यहाँ पे अष्टम भाव में राहु के साथ बैठे हैं, जो कि राजीव कारक ग्रह बनते हैं मंगल, लेकिन अष्टम भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव जो होता है विवाह की आयु को दिखाता है कि कितने लंबे समय तक वैवाहिक जीवन चलने वाला है। तो यहाँ पे मंगल और राहु बैठ के स्पष्ट दिखा रहे हैं कि विवाह लंबे समय तक नहीं चलेगा या वैवाहिक जीवन में समस्या है। और मंगली दोष में आपको एक संक्षेप में तुरंत बता दूं कि मंगली दोष जब वैवाहिक जीवन खराब करता है तो या तो चारित्रिक दोष लगा देता है, या विवाह में शादी में आपके धोखा करा देता है, या जीवन साथी की किसी प्रकार से हत्या या आत्महत्या इस प्रकार या दुर्घटना के माध्यम से मृत्यु वहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ कि अप्रैल 2011 में शादी होती है, और बाद में पता चलता है कि जीवन साथी जिस लड़के से शादी हुई उसको स्किन समस्या थी, स्किन प्रॉब्लम थी, त्वचा रोग। तो वो लड़की के मन में ये विचार आ गया कि इनके साथ धोखा हुआ है, धोखे से शादी हुई है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो फिर वो जो विवाह की जो नींव थी वो वहीं पर कमज़ोर हो गई कि भाई धोखे से शादी हुई है तो कैसे आगे चलेगी। तो ये सब मंगली दोष का असर था। वहाँ पे आप देखें कि वैवाहिक जीवन को वैवाहिक जीवन की कमजोर करने वाले योग क्या होता है, सप्तम भाव का स्वामी जो होता है वो दिखाता है जीवन साथी को, वैवाहिक जीवन को। सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, तो छठा भाव कोर्ट कचहरी को दिखाता है, सप्तम भाव जीवन साथी विवाह को दिखाता है। तो आपस में दोनों का संबंध, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12 स्थान में छठे भाव में चला गया, तो ये दिखाता है कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहेंगी, लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी का मामला होगा। जो कुंडली का दूसरा भाव है जहाँ केतु बैठे हैं वो परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। जब दो परिवार मिलते हैं, शादी विवाह होते हैं, तो परिवार में वृद्धि होती है। तो एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली का दूसरा भाव का बली होना बहुत जरूरी है। कुंडली का दूसरा भाव का स्वामी का छठे आठे 12 भाव में नहीं जाना चाहिए, वो वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक अशुभ फल देता है, इस तरह समझ सकते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी आपका 12 भाव में चला गया सूर्य, और सूर्य और शनि आपस में वहाँ पर संबंध बना रहे हैं। तो एक तलाक के योग के बारे में आपको बताऊं कि जिस कुंडली में यदि आपका सूर्य शनि का आपस में संबंध बन जाए, या तो सूर्य शनि एक दूसरे को देखें, या सूर्य शनि एक साथ हो जाएं, या सूर्य को शनि देखे, और इसके साथ सूर्य आपका पहले दूसरे सात में आठ में छठे 12 भाव का स्वामी बन जाए, इस तरह से इन भावों का स्वामी बनने पर सूर्य का शनि से संबंध हो जाए, तो वो वैवाहिक जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। और अन्य कोई योग हो तो वहाँ पे वो तलाक की स्थिति बना देता है। तो सप्तम भाव का स्वामी 12 भाव में चला गया, ठीक सामने सूर्य हो गया, आमने सामने सूर्य की शनि की दृष्टि हो गई, सप्तम भाव का स्वामी वक्री भी है। ये एक प्रथम योग यही हो जाता है। इसमें कोई देखने वाली कोई ज़्यादा कुंडली का गहराई में विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पहली दृष्टि में तलाक के योग इसमें नजर आ जाते हैं। और अष्टम भाव में मंगल राहु की युति है जो दिखा रही है कि वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख विवाह लंबे समय तक नहीं चलेगा, और ये धोखे से विवाह के संकेत वहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ चौथा भाव जो होता है वो दिखाता है दोनों पति पत्नी के बीच के प्रेम के संबंधों को, दोनों के वैवाहिक सुख की खुशियों को दिखाता है कि दोनों कितने आपस में खुश चल रहे हैं। तो वहाँ पे चौथे भाव का स्वामी शुक्र बनता है, वो आपके 11 भाव में वक्री होकर बैठा है, जिसके साथ बुध है और गुरु बैठे हैं।
तो गुरु भाग्यस्थान के स्वामी तो हैं, लेकिन इसके साथ उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव की है, तो छठे भाव का चौथे भाव का संबंध बन जाता है, इसके साथ छठे भाव का और चौथे भाव के साथ तीसरे भाव का स्वामी और 12 भाव का स्वामी बुध जो बनता है वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो ये समझ सकते हैं कि चौथे भाव के स्वामी के साथ 12 भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी वहाँ पे 11 भाव में बैठे हैं। चौथा भाव पूरी तरह से, चौथे भाव का स्वामी पूरी तरह से वहाँ पे प्रभावित, नेगेटिव वहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इनको वैवाहिक सुख मिला ही नहीं, शादी होते ही दोनों के बीच तनाव हो गया। हालांकि इनके पुत्र संतान भी हुई 2013 में, उसके अलग योग हैं। उसके बाद फिर वैवाहिक जीवन पूरी तरह से खराब ही चला गया। अब नौबत आ गई है कि भाई वो तलाक ले लें अपना। तो पहली ये आपको बता दिया कुंडली में इस प्रकार से योग बन रहे थे तलाक के। और दूसरी शादी के भी मैं आपको योग बता दूं कि शुक्र विवाह का कारक ग्रह होता है, और बुध गुरु और बुध गुरु की जो ड्वेल नेचर की राशियां होती हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये दूसरी शादी कराने की इनकी भूमिका यहाँ पे होती हैं। दूसरे भाव का स्वामी मिथुन राशि में चला गया ड्वेल नेचर की साइन में। सप्तम भाव का स्वामी शनि बनते हैं, वो अपने से 12 स्थान छठे भाव में धनु राशि में, ये भी द्विस्वाव राशि है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये पहली दृष्टि में दूसरी शादी का योग बन जाता है। इसके साथ शुक्र जो विवाह का कारक ग्रह होता है वो आपके बुध और गुरु के साथ बैठा हुआ है, ड्वेल नेचर, यानी कि दूसरी शादी कराने की इसमें क्षमता है। ये शुक्र बुध और गुरु की युति अपने आप में ही दूसरी शादी कराने की क्षमता रखती है। नवांश कुंडली हम देखें तो नवांश कुंडली में जो शुक्र जो विवाह का कारक ग्रह होता है नैसर्गिक, उसको आपके गुरु देख रहे हैं। और कुंडली का जो जन्म कुंडली का दूसरे भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, उसके साथ गुरु बैठे हुए हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि को आपके गुरु देख रहे हैं पंचम दृष्टि से नवांश कुंडली में। तो ये दूसरी शादी के योग बन जाते हैं, क्योंकि गुरु और बुध यही इन दोनों में क्वालिटी दूसरी शादी कराने की और इनकी राशियों में। तो इनका संबंध जब सप्तम भाव दूसरे भाव इनके स्वामियों से और शुक्र से बन जाता है, तो दूसरी शादी यहाँ पे हो जाती है। आप हमारे पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, चैनल पे बहुत सी वीडियो बनी हुई हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया। शादी की दशाएं मैं आपको बताऊं तो अप्रैल 2011 में शादी हुई थी गुरु की महादशा में, आप समझ सकते हैं शुक्र का अंतर्दशा। तो गुरु की महादशा में आप गुरु पुत्र और पति के कारक ग्रह होते हैं, और सप्तम भाव को यहाँ कुंडली में देख रहे हैं भाग्यस्थान के स्वामी, तो शादी वो करा देंगे। इसके साथ शुक्र की अंतर्दशा में शादी हुई, शुक्र नैसर्गिक रूप से विवाह का कारक ग्रह पंचम भाव को देख रहा है, तो वो भी यहाँ पे शादी कराएगा, गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो शादी तो वहाँ पे करा दी, शादी तो बिल्कुल सही समय पर हो गई। इसमें हम जैमिनी की भी बात करें तो जैमिनी की दशा में उस समय पे वृष राशि की दशा में कुंभ का अंतर चल रहा था जब उनकी शादी हुई थी। और वृष राशि की हम देखें तो वृष राशि में शुक्र बुध और गुरु बैठे हुए हैं। तो गुरु स्वयं दारा कारक हैं, और जो शुक्र हैं वो नैसर्गिक रूप से दारा कारक ग्रह होते हैं। तो वो शादी वृष राशि शादी कराएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुंभ राशि में आपके मंगल बैठे हुए हैं, और इसके बाद इसमें मंगल आत्मकारक ग्रह है, राहु भी इसमें बैठे हुए हैं। तो इस दशा में जो शादी हुई वो नेगेटिव रिजल्ट वहाँ पे दे गई, क्योंकि आत्मकारक जिस राशि में बैठता है उसकी जब दशा चलती है तो वो अशुभ प्रभाव ही देता है वहाँ पे। तो विंशोत्तरी से आप क्लियर समझ में आ रहा होगा, गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर, वहाँ पे शादी करा गया। और आपकी जब संतान का जन्म हुआ तो संतान का जन्म आपकी अक्टूबर 2013 में हुआ। दशा देखें उस समय की, अक्टूबर 2013 की, तो गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर जहाँ पे चल रहा था। गुरु भाग्येश होकर पंचम भाव को देख रहे हैं, और चंद्रमा लग्नेश बनते हैं जो कि चौथे भाव में बैठ गए हैं। तो वो लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, इन दिशाओं में संतान का जन्म वहाँ पे हो जाता है। तो मुख्य रूप से आपको ये बता दिया कि किस प्रकार से विवाह टूटने के योग बन गए। मंगल राहु की युति, मंगल उसने मंगली दोष का प्रभाव बढ़ा दिया, छठे भाव में सप्तम भाव स्वामी आ गया। ये यहाँ पे सामने सूर्य बैठा, वो मैंने आपको पहले क्लियर बता दिया। अब विवाह कब टूटेगा, कब तक चलेगा, ये भी आपको बता दूं। दूसरे विवाह कितना सफल रहेगा, और नौकरी, इसमें एक सवाल और पूछा गया कि नौकरी कब लगेगी, नौकरी के लिए इसमें सरकारी नौकरी के योग हैं अथवा नहीं है। तो देखें आपके अध्यापक बनने के योग हैं अथवा नहीं है। अध्यापक बनने के योग हमने पहले कई वीडियो बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। इस कुंडली में देखें दशम स्थान का स्वामी आपके मंगल बनते हैं, आप जो कि अष्टम भाव में चलेगी, वो कि जो कि देर में शादी कराएंगे, देर में नौकरी लगवाएंगे। तो दशम स्थान के स्वामी मंगल आपके पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में चले गए, और आपके मंगल के मिथुन नवांश में, यानी कि बुध के नवांश में चले गए। यानी कि दशम स्थान का स्वामी जो मंगल बनते हैं वो आपके
गुरु के नक्षत्र में और बुध के नवांश में चले गए। बुध और गुरु दोनों ही शिक्षा के कारक ग्रह हैं, वो अध्यापक बनाते हैं। तो दशम स्थान का संबंध वह बन रहा है बुध से और गुरु से नक्षत्र और नवांश के आधार पे। चौथे भाव में आपके चंद्रमा बैठे हैं जो लगने से वो दशम स्थान को देख रहे हैं। चौथा भाव भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा को दिखाता है और चंद्रमा सरकार का कारक ग्रह होता है। तो दशम स्थान को जो आपके चंद्रमा देख रहे हैं वो सरकारी नौकरी के स्पष्ट संकेत हैं। बुध गुरु और शुक्र तीनों की युति जो पंचम भाव को देख रहे हैं शिक्षा के भाव को, ये नौकरी सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के यहाँ बन जाते हैं, ये सरकारी टीचर यहाँ बन जाएंगे। अब दशाएं क्या होंगी, दशा के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले देखें कि दूसरी शादी सफल होगी अथवा नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो दूसरी शादी अभी वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और शनि आपके छठे भाव में बैठे सप्तम भाव को स्वामी बन के, और शनि मूला नक्षत्र में और आपके वृष नवांश में बैठे हुए हैं, शुक्र के नवांश में यानी लाभांश युक्त हैं। तो ये शनि कुछ ना कुछ छठे भाव के रिजल्ट भी देगा, नौकरी के साथ साथ कुछ कोर्ट कचहरी के मामले दे सकता है। तो ऐसे मामलों में सलाह दी जाती है कि पहले आप स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं, उसके बाद ही दूसरी शादी करनी चाहिए, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठे हैं, वक्री हैं, ये बड़े संकेत दिखाते हैं कि भाई अपनी दशा जब तक चलेगी तब तक कुछ ना कुछ वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी हैं तो कुछ वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे तलाक की यहाँ पे बात करें तो पहले तलाक की स्थिति कब बनेगी, अभी शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। तो शनि और बुध यहाँ पे क्या दे सकते हैं, दोनों चीज़ें मैं बता दूँ। तो शनि सप्तम भाव का स्वामी है और बुध 12 भाव का स्वामी है, छठे भाव 12 भाव और तीसरे भाव का स्वामी। 12 भाव तलाक को दिखाता है, छठा भाव भी तलाक को दिखाता है। और यदि आपकी शनि को हम लगन मान लें, महादशा ने आपको लगन मान लें, तो उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध बन जाता है, फिर अपने से छठे भाव में बुध यहाँ पर बैठ जाता है। तो शनि की महादशा में बुध का अंतर ये विवाह के लिए यहाँ पे अशुभ रहेगा, यानी कि इस दशा में विवाह वहाँ पे टूट जाएगा। और जेमिनी की हम बात करें तो इस समय मेष राशि की महादशा में और सिंह राशि का अंतर चल रहा है। और सिंह राशि की देखें तो सिंह राशि से सप्तम भाव में मंगल राहु बैठे हुए हैं। मंगल राहु तो सप्तम भाव यानी कि जीवन साथी की हानि अक्टूबर 2023 तक सिंह की दशा चलेगी, तो वो जीवन साथी की वहाँ पे यानी कि हानि या मान के चलिए तलाक वहाँ पे वो कराने में सक्षम है। और इधर देखें तो अभी बुध की अंतर चल रहा है, बुध के बाद केतु चलेगा। तो बुध और केतु की जब अंतर में ये दोनों ही रूप से विवाह तोड़ने के लिए सक्षम है, क्योंकि बुध 12 भाव का स्वामी बनता है। तो ये विवाह के मामले में नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसके साथ इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जैसे बताया कि शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं और लाभांश युक्त हैं, शुक्र के नवांश से बैठे हुए हैं, यानी कि ये नौकरी के संदर्भ में शनि की महादशा कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देगी। उसके साथ बुध की देखें तो बुध आपके मंगल के आपके नक्षत्र में बैठा हुआ है और सिंह यानी कि सूर्य के नवांश में। तो मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं बुध, मंगल राजयोग कारक ग्रह अष्टम भाव में यानी कि नौकरी, और सिंह नवांश में बैठे हैं बुध यानी कि दूसरा भाव, ये भी नौकरी को दिखाता है, और सूर्य उसका कारक ग्रह। तो ये समझ सकते हैं कि बुध की दशा में या केतु की दशा में नौकरी के अच्छे योग हैं, प्रबल संभावना है, लेकिन विवाह के लिए ये नेगेटिव समय है। तो शनि की महादशा और बुध का अंतर ये नौकरी के लिए शुभ है और विवाह तोड़ने के लिए अप्रबल है। गोचर में भी आप देखेंगे तो गोचर में अष्टम भाव में आपके शनि चल रहे हैं और कुछ समय बाद मेष राशि में गुरु का गोचर होगा। तो देखेंगे अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि से आपके दशम स्थान को शनि देखेंगे और दशम स्थान में गोचर करेंगे आपके गुरु, यानी कि दशम भाव आपका एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे ये आपकी नौकरी लगाने में सक्षम है, यहाँ गोचर की परमिशन यहाँ पे मिल जाती है। और विवाह के लिए देखें तो मंगल के ऊपर से राहु का गोचर रहेगा अष्टम भाव में, ये विवाह के लिए विवाह तोड़ने का एक समय मान के चलिए कि विवाह टूटने का समय चल रहा है। तो शनि की महादशा और बुध का अंतर इन दशाओं में, और केतु का भी अंतर चलेगा आपके मई 23 से लेकर जून 2024 तक, वो भी दूसरे भाव का स्वामी है। और केतु यहाँ पे पूर्व फाल्गुन शुक्र के नक्षत्र में और आपके मंगल के नवांश में वृश्चिक में बैठा हुआ है और दूसरे भाव को स्वामी रिजल्ट देगा। तो आपके सूर्य का रिजल्ट देगा, नौकरी के लिए शुभ रिजल्ट देगा, विवाह के लिए हानिकारक रहेगा। दूसरा भाव मारक है, इसलिए जीव सुख की वो हानि करेगा, तो वहाँ दूसरे भाव बैठ गए वो विवाह के लिए हानि करेगा। और इसके बाद नौकरी के लिए शुभ रिजल्ट देगा, मंगल के नवांश में बैठा हुआ, मंगल राजयोग कारक ग्रह है, दशम स्थान का स्वामी है, इसलिए नौकरी के लिए शुभ देगा। तो आप समझ सकते हैं कि शनि की महादशा में बुध और केतु का जो अंतर रहने वाला है वो विवाह के लिए हानिकारक या विवाह को वो तोड़ देगा। इसके बाद वो इसके साथ वो नौकरी के लिए बहुत शुभ रिजल्ट देगा।
इसके बाद शनि की मालसा में जब शुक्र का अंतर चलेगा, केतु के बाद शुक्र आएगा, शनि की मालसा में शुक्र का अंतर, तो शुक्र आपके चौथे भाव का स्वामी लाभ स्थान में बैठा हुआ है, लाभेश होके, और कई प्रकार के एक तरह से राजयोग वहाँ पे बना रहा है। चौथे भाव का स्वामी और 12 भाव का स्वामी लाभ स्थान में बैठ के एक राजयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का पंचम भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ पे वो नौकरी के योग वहाँ पे बन जाएंगे, क्योंकि लाभेश है, इनकम वहाँ पे शुरू करा देगा। शुक्र विवाह का कारक ग्रह भी नैसर्गिक रूप से, तो वो दूसरी शादी कराने में सक्षम है। पंचम भाव को देख रहा है, तो संतान के मामले में भी वो अच्छा रिजल्ट कुछ दे सकता है। तो देखें शनि की महादशा में शुक्र का अंतर जून 2024 से लेकर अगस्त 2027 तक चलेगा, तो इस बीच में यहाँ पे शादी होगी, क्योंकि शादी वहाँ पे होने के योग बन जाते हैं शुक्र की अंतर्दशा की वजह से, क्योंकि शुक्र नैसर्गिक रूप से विवाह का कारक ग्रह होता है। जेमिनी की हम बात करेंगे तो उसमें मेष राशि उस समय अप्रैल 2026 तक, यानी जून 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक वृश्चिक की चलेगी दशाएं, और वृश्चिक आपके पंचम भाव की राशि है, और इसके साथ देखें तो वृश्चिक दारा पद की राशि भी बनती है ये, और वृश्चिक से सप्तम भाव में शुक्र बुध और गुरु बैठे हैं, जो कि बुध आपके शुक्र आपके नैसर्गिक के दारा कारक हैं, और गुरु आपके जेमिनी के दारा कारक है, यानी कि वृश्चिक की दशा में शादी होगी। तो फिर से मैं आपको संक्षेप में बता दूं, और मेष की दशा देखें तो जो 2030 तक चलेगी, जून 2030 तक, 2020 से 2030 तक। तो मेष राशि से सप्तम भाव को पूरे 7 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, शुक्र बुध और गुरु तीनों देख रहे हैं, और मंगल राहु केतु भी आपको देख रहे हैं सप्तम भाव को। तो ये पहली शादी तोड़ के दूसरी शादी यहाँ पे कराएंगे। तो दूसरी शादी का यहाँ पे समय मैंने आपको बता दिया, आपके जून 2025 के बाद और अप्रैल 2026 तक, उस समय पे आपकी जेमिनी की दशा की परमिशन मिल रही है। मेष की महादशा, मेष की चर महादशा में वृश्चिक का अंतर, और विंशोत्तरी में हम देखेंगे तो शनि की महादशा में शुक्र का अंतर। शनि सप्तम भाव का स्वामी है, और शुक्र नैसर्गिक रूप से विवाह का कारक ग्रह है, तो शनि की महादशा में शुक्र का अंतर वहाँ पे दूसरी शादी कराएगा। जेमिनी की मैंने आपको बता दी। इससे पहले ही जो मैंने आपको शादी टूटने का समय बताया था, शनि की महादशा में बुध और केतु का अंतर, बुध वो शादी तोड़ देगा, लेकिन नौकरी के लिए शुभ है। इसके साथ उसी समय पे जेमिनी में आपकी मेष की महादशा में सिंह का अंतर चलेगा। तो मेष राशि से जो कि मेष राशि जो है लगन से दशम स्थान की राशि है, और मेष राशि को अगर आप लगन माने, दशा लगन माने, तो उसको मेष से दशम स्थान को 3 ग्रह वहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि ये राशि नौकरी देने में सक्षम है। उसके बाद मेष राशि की चर महादशा के अंतर्गत सिंह राशि की अंतर चर दशा चलेगी। वो चलेगी आपकी अक्टूबर 2023 तक। तो वो विवाह के लिए तो हानिकारक है, क्योंकि सिंह से सप्तम भाव में मंगल राहु बैठे हैं, लेकिन सिंह राशि से दशम स्थान में शुक्र बुध और गुरु बैठे हैं, तो ये दशम स्थान एक्टिव हो रहा है सिंह राशि से, तो वो नौकरी देने में सक्षम है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जो पहला विवाह जो टूटने का समय है वही नौकरी का समय है। जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी उस समय पे ही पहला विवाह टूटेगा। इस तरह से आप संक्षेप में समझ सकते हैं, और यही आपको सलाह भी यही दी जाएगी कि भाई जब आपकी नौकरी लगने की पूरी संभावना हो जाए, नौकरी आपकी लग जाए, आप आत्मनिर्भर हो जाएं, तब आप पहला तलाक लेने के बाद दूसरी शादी के बारे में सोचें। क्योंकि यदि आप बिना नौकरी के ही दूसरी शादी के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे प्रबल संभावना ये रहेगी कि भाई कुछ ना कुछ समस्या पे आ सकती हैं। ये ज्योतिष से हट गई, आपको उसे जानकारी यहाँ पे दे दी। इसके साथ दूसरी शादी करने से पहले वहाँ पे आपको कुछ उपाय भी, ज्योतिषी उपाय, शनि की मासा चले, शनि के उपाय करने चाहिए। मंगल राहु का जो अष्टम में जो योग है, जिससे जो धोखा देने का योग बन रहा है, मांगलिक दोष, प्रबल मांगलिक दोष बन रहा है, उसके लिए मंगल दोष के यहाँ पर उपाय आपको करने चाहिए। संतान की कस्टडी के मामले हम देखें तो ये आपके कुंभ राशि में जब शनि का गोचर चल रहा है, वो आपके पंचम भाव को देख रहा है। ये संतान के लिए थोड़ी इस समय हानिकारक रहेगी। हालांकि पंचम भाव पे शुक्र बुध और गुरु तीनों शुभ ग्रहों का प्रभाव, जो गुरु नैसर्गिक रूप से पुत्र का कारक ग्रह, नवम भाव का स्वामी भी है, वो पुत्र के संबंध में आपको अंत में जाकर शुभ रिजल्ट ही देगा। अभी कुछ समस्या हो सकती हैं शनि की मानसा में, क्योंकि शनि की मानसा जो है वो पंचम भाव से दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है, तो एक तरह से मारक रिजल्ट देगी। छठे भाव में जब ग्रहों की दिशा चलती है तो वो संतान के लिए मारक सिद्ध होती है। तो वो शनि संतान के संदर्भ में कुछ परेशानी खड़ी कर सकता, हो सकता है कोर्ट कचहरी में भी ले जाए, लेकिन अंत में जाके सफलता आपको ही मिलेगी। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया किस प्रकार से तलाक होने के योग बन गए। अष्टम भाव में मंगल राहु, छठे भाव में बैठा है सप्तम भाव का स्वामी, सूर्य शनि का आपस में दृष्टि संबंध, ये आपके पहले बार टूटने का एक कुंडली में योग बन गया।
दशाएं हमने आपको बता दी। शनि की महादशा में बुध का अंतर जब चलेगा, और बुध नहीं तो फिर उसके बाद शनि की महादशा में केतु का चलेगा, वो पहली शादी टूटने का योग बनेगा। उसके बाद यही दशा शनि की महादशा में बुध का अंतर या केतु का अंतर, ये दूसरी शादी के नौकरी, सरकारी नौकरी देने में सक्षम है। इसके बाद शनि की महादशा में शुक्र का जब अंदर चलेगा तो दूसरी शादी वहाँ पे हो जाएगी। तो वो मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। और वीडियो को भाई आप अब लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।